2 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया। कोरोना के कारण ये पिछले 2 साल से आयोजित नहीं हो सका था। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑटो एक्सपो में बेहद खूबसूरत गाड़ियां शामिल की जाती हैं, जो शानदार स्पीड और जानदार इंटीरियर और तकनीक के लिए जानी जाती हैं। लेकिन आज संसद टीवी की इस खास रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी गाड़ियां जो पर्यावरण के लिहाज से बेहद कारगर साबित होगी। देश में नया शगल उभरा है। 100-200 किलोमीटर नहीं बल्कि 1000 किलोमीटर की दूरी का आनंद लेते लोग ये यात्राएं अब ज्यादातर अपनी गाड़ियों से कर रहे हैं। रफ्तार, आराम और तकनीक ने लोगों को गाड़ियां खरीदने के लिए आकर्षित किया है, जिसके चलते बीते सालों में सस्ती, मध्यम और हाई एंड कारें बाजार में अपनी जगह बनाने में सफल रही हैं। और बस यहीं से ऑटो एक्सपो का महत्व समझा जा सकता है। ऑटो एक्सपो यानी भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल शो आखिरकार 2 साल के लंबे इंतजार के बाद पूरी भव्यता और रौनक के साथ लौटा। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में लगभग सप्ताह भर चले गाड़ियों के इस महा उत्सव ने प्रशंसकों और कार लवर्स का बेशुमार प्यार बटोरा। ऑटो एक्सपो के 16वें एडिशन को द मोटर शो नाम दिया गया, जिसमें कई दिग्गज ऑटोमोबाइल्स ब्रांड्स ने हिस्सा लिया। लग्जरी से लेकर किफायती गाड़ियों की बड़ी रेंज के साथ व्यवसायिक गाड़ियों के कई नए वेरिएंट भी इस मोटर शो का हिस्सा रहे, जिनके जरिए ऑटो एक्सपो 2023 का इस बार का एडिशन भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को सामने लाने में पूरी तरह कामयाब रहा। एक्सपो में गाड़ियों के निर्माण और उत्पादन में बेहतर, सुरक्षित, ग्रीन, क्लीन पर्यावरण की थीम केंद्र में रही। ज्यादातर ऑटोमेकर फ्यूचर विजन के साथ नए मॉडल लेकर ऑटो एक्सपो में आए। नई तकनीक और ड्रीम कार्स के इन शानदार डिजाइन्स ने लोगों को बेहद रोमांचित किया। हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑटो एक्सपो 2023 से ऐसी कारें जो सस्टेनेबल मोबिलिटी की थीम को पूरा करती नजर आए, यानी ग्रीनर फ्यूचर की ओर बढ़ने वाली इन गाड़ियों में किफायती से लेकर लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट कारें, ईवी कैटेगरी में ही 2-3 व्हीलर्स, पब्लिक और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल शुमार रहे। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल के दबाव और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए समर्पित बायोफ्यूल और हाइड्रोजन से चलने वाले कई कॉन्सेप्ट भी देखने को मिले। खास बात ये रही कि इसमें कई नामी ब्रांड्स के अलावा भारतीय स्टार्टअप्स के कई इनोवेशन और कॉन्सेप्ट खासे पसंद किए गए, जो भविष्य में एक बेहतर, सुरक्षित, स्वच्छ, हरित पर्यावरण बनाने की दिशा में देश को और मजबूती से आगे बढ़ा पाने में सहायक सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात उन कारों की जिनके नाम रहा ऑटो एक्सपो 2023, यानी ईवीएस या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ईवी के बढ़ते क्रेज के चलते लगभग सभी बड़े ब्रांड्स की ओर से लेटेस्ट फीचर्स के साथ ईवी के तमाम मॉडल पेश किए गए। फिर चाहे एक्सपो में मारुति का ईवीएक्स इलेक्ट्रिक एसयूवी हो, एमजी मोटर्स की इलेक्ट्रिक एमपीवी यानी ज्यादा लोगों को ले जाने वाली गाड़ी, या फिर Hyundai की एसयूवी आइनिक 5 या टाटा की इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार अविन्या। ये ज्यादातर 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देने वाली ई कारें आने वाले समय में देश में ग्रीन मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट को और पुख्ता करती नजर आएंगी। ऑटो एक्सपो 2023 में अफोर्डेबल कारों के साथ लग्जरी कारों को भी शोकेस किया गया, जो कस्टमर को बेहतर सुविधा और तकनीक देने के साथ पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखने में कामयाब रहेंगी। इस साल हमने 2 गाड़ियां, एक गाड़ी सेल पे शुरू हो गई है BYD Atto 3 जो हमारा इलेक्ट्रिक ई-बॉर्न एसयूवी है। दूसरा गाड़ी BYD सील जो हमारा इलेक्ट्रिक प्रीमियम सेडान है, वो हमने अनवेल किया है ऑटो एक्सपो में। इसका जो ऑफिशियल कमर्शियल लॉन्च है
दिवाली का टाइम होगा, अक्टूबर 2023 इंडिया में हम कमर्शियली लॉन्च करेंगे प्राइस के साथ। इस साल हमारा टारगेट है 15,000 गाड़ी बेचने का इंडिया में, तीनों मॉडल बिना के। E6 जो MPV है, SUV ऑटो 3 और इलेक्ट्रिक सेडान BYD सील, ये तीनों मिला के हम 15,000 गाड़ी बेचेंगे। BYD दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में सबसे बड़ा कंपनी है। पिछले साल हमने करीब 18 लाख न्यू एनर्जी व्हीकल्स बेचे थे। हम लोग इंडिया में भी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म से आ रहा है। इसका अर्थ है ब्लेड बैटरी जो है बहुत सेफेस्ट बैटरी है ग्लोबल इंडिया में, और ग्लोबल वर्ल्ड भी इंडिया में सेफेस्ट बैटरी है जो है BYD ब्लेड बैटरी। इस ब्लेड बैटरी से मैक्सिमम रेंज कस्टमर को मिलता है। ब्लेड बैटरी का खासियत ये है कि हम लोग लिथियम आयन सेल टू पैक मॉड्यूल में हमने बनाते हैं, मॉड्यूल उसमें नहीं है, तो इसलिए उसका वेट रिड्यूस हो जाता है और एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाता है। ऑटो एक्सपो में असली रंग जमाया इंडियन स्टार्टअप्स के शानदार कॉन्सेप्ट्स ने, जो तकनीक, सुविधा और पर्यावरण के मानदंडों पर हर तरीके से अव्वल नजर आए। एक्सपो के दौरान कई भारतीय स्टार्टअप्स की बेहतरीन EV कॉन्सेप्ट व्हीकल्स खासी चर्चा में रही। इन्हीं में से एक रही खासतौर पर सेना की जरूरतों को देखकर बनाई गई ई-कार वीर। इस समय हम जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं वो पूरी तरह सेना के रंगों में रंगी हुई है और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और पूरी तरह EV बेस्ड है। आइए जानते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में सीधे सार्थक से, जो प्रवेग की कंपनी से हैं। तो सार्थक बताइए क्या है, क्या ये इस गाड़ी में क्या खासियत है? ये आर्मी कलर्स को देख के तो लग रहा है कि पूरी तरह आर्मी बेस्ड है या आर्मी के लिए डिवोटेड है, क्या है आप बताइए इसके बारे में। ये जो आप कार देख रहे हो ये प्रवेग डायनामिक्स ने बनाया है। प्रवेग एक बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। तो ये पूरी गाड़ी प्रवेग में बनी हुई है। इनफैक्ट द बैटरी पैक भी जो है बिल्ट इन बना हुआ है इन हाउस। तो इस कार में 90 किलोवाट का बैटरी पैक है, जो कि इंडियन ऑटोमोबाइल्स में सबसे बड़ा बैटरी पैक है। ये ऑल व्हील ड्राइव है, इसमें 2 मोटर्स हैं, जिससे इसको 400 हॉर्स पावर मिलता है, 620 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। ये कार सिर्फ मिलिट्री वालों के लिए और डिफेंस वालों के लिए बनी हुई है, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये पूरी ओपन है, इसमें डोर्स भी नहीं है क्योंकि फास्ट ट्रैक व्हीकल है। और इसमें आप देखेंगे तो एक आपको गन पॉइंट मिल जाएगा गन माउंट करने के लिए, नाइट विजन कैमरा है, और इससे कई सारे फीचर्स हैं जो कि हम इंडियन आर्मी वालों से बात करके और उनसे मिलके बना रहे हैं हम इसे। अगर मैं इसकी चार्जिंग की बात करूं तो इसको चार्ज करने में फास्ट चार्जर से सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं 0 से 80% चार्ज करने में, और ये सिंगल चार्ज में एटलीस्ट 500 किलोमीटर चलती है। आर्मी तो हर जगह पानी, पहाड़, पत्थर, सब जगह उसको सामना करना पड़ता है, तो क्या खासियत है इस गाड़ी की? आप कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बताइए। अगर इस गाड़ी को देखेंगे तो ये फुल्ली ऑफ रोड कैपेबल है। इसमें आर्मी कंप्लाइंस के सस्पेंशन लगे हुए हैं। ये 620 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, जिससे ये कहीं पे भी चल सकता है। इनफैक्ट ये सियाचिन में -40 डिग्री सेल्सियस में भी हम इसको चला सकते हैं, क्योंकि इस बैटरी का थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि ये राजस्थान के डेजर्ट में कहीं वहाँ पे भी चला सकते हैं और उसको बर्फ़ में भी चला सकते हैं। इस साल के मोटर शो में इलेक्ट्रिक कारों से लेकर हाइब्रिड कारों को शामिल किया गया। देश में बेहतर इकोसिस्टम के तहत कई स्टार्टअप आज नए इनोवेशन और कॉन्सेप्ट लाने में सक्षम साबित हो रहे हैं। वेव मोबिलिटी की ओर से पेश की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार ईवा इसी की एक मिसाल रही। ये जो है कम्यूटर व्हीकल कहते हैं सिटी मोबिलिटी के लिए, तो ये नया कैटेगरी है इंडिया में, जिसकी वजह से हमने छोटी बनाई है। अधिकतर लोग 1 या 2 ही लोग होते हैं कार में जब सिटी में ट्रैवल करते हैं, तो इसके लिए हमने इसका सीटिंग दिया है 2 अडल्ट्स और 1 बच्चा, तो उसकी वजह से छोटी गाड़ी बनती है। पतली गाड़ी बनाई है ताकि ट्रैफिक से जल्दी से निकल पाए और पार्किंग में भी उसको ईजी पड़े, और छोटी होने की वजह से वो गाड़ी एफिशिएंट भी है। एफिशिएंट होने के कारण 250 किलोमीटर जा सकती है। घर पे आप चार्ज कर सकते हैं 3 या 4 घंटे में 15 एम्प सॉकेट पे। और फिर ऊपर सबसे बड़ी बात हमने जो दी है, ये सोलर पैनल है। ये सोलर पावर पे गाड़ी चल सकती है। दिन में जब गाड़ी चलती है या रुकी हुई है धूप में, तो वो सोलर एनर्जी से 10 या 12 किलोमीटर एवरी डे पकड़ लेती है एज सोलर एनर्जी। ये बड़ी बात है क्योंकि साल में ऐसी छोटी गाड़ी 9 या 10 हज़ार किलोमीटर चलती है, उसका 1/3 रनिंग ये सोलर रूफ कर लेता है। तो ये गाड़ी बेसिकली महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पिक एंड ड्रॉप के लिए, टू एंड फ्रो के लिए बेहद, मुझे लगता है बेहद कारगर साबित होगी। सर, ये गाड़ी कब तक मार्केट में, इंडियन मार्केट में, या अभी लॉन्च हो रही है या कब तक आ जाएगी? जी, तो अभी ये प्रोडक्शन इंटेंट प्रोटोटाइप है जो अभी 70% रेडी है। तो अगले साल हमारा स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा और बाय मिड नेक्स्ट ईयर हम ये गाड़ी कंज्यूमर्स के हाथ में देंगे।
4 व्हीलर कैटेगरी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बड़ी रेंज ने जहां लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, वहीं 2 व्हीलर कैटेगरी में कई बड़े ब्रांड्स की इलेक्ट्रिक बेस्ड 2 व्हीलर्स की अच्छी रेंज देखने को मिली। इस कैटेगरी में नए इनोवेशन के साथ फिर एक बार भारतीय स्टार्टअप लिगर मोबिलिटी का ऑटो बैलेंसिंग स्कूटर भी लोगों की खासी पसंद बना रहा। लिगर मोबिलिटी का ये ऑटो बैलेंसिंग स्कूटर इस ऑटो एक्सपो में खास आकर्षण बटोर रहा है। आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं लिगर मोबिलिटी के को फाउंडर आशुतोष से। जी आशुतोष, बताइए क्या खास है इस स्कूटर में? स्कूटर में ऑटो बैलेंसिंग है। ऑटो बैलेंसिंग से 2-3 एडवांटेजेस हैं। अगर स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में कोई जा रहा है तो पैर नीचे नहीं रखने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें रिवर्स राइड का फंक्शन है, कार की तरह रिवर्स में जाता है ये। और इसके लिए इसमें लर्नर्स के लिए थोड़ा सा एडवांटेज है, एक स्पीड लिमिट रहेगा लर्नर्स के लिए और बैलेंसिंग के साथ वो सीख सकते हैं आसानी से। ये मार्केट में अब इसकी अवेलेबिलिटी है कि कब तक आएगा, क्या इसकी रेंज होगी? इस साल ये लॉन्च होगा और टुवर्ड्स द मिड ऑफ दिस ईयर ऑर्डर्स स्टार्ट होंगे इसके, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर दिवाली से लेके दिसंबर के बीच में डिलीवरी स्टार्ट होगी। और रेंज क्या रहेगी? प्राइस इसके 2 वेरिएंट्स हैं, लाइगर एक्स एंड लाइगर एक्स प्लस। लाइगर एक्स का प्राइस रहेगा 90,000 इंक्लूडिंग फेम सब्सिडी, और उसमें जो रेंज रहेगा उस एक चार्ज में 60 किलोमीटर का रहेगा। और ये रियल लाइफ रेंज है ट्रैफिक में जो मिलेगा। आइडियल रेंज जो होता है इंडियन ड्राइव साइकिल पे वो थोड़ा ज़्यादा होता है, बट वो कस्टमर्स को हम वो नहीं कमिट कर रहे हैं। कितने घंटे में चार्ज हो जाएगा? जो बेस वेरिएंट है जो लाइगर एक्स है जो 60 किलोमीटर वाला है वो 2.5 घंटे में चार्ज होगा, और जो आपका लाइगर एक्स प्लस है 100 किलोमीटर रेंज वाला वो 4 घंटे में चार्ज होगा। वहीं इलेक्ट्रिक ट्रक और पैसेंजर वाहन सेगमेंट में भी ग्रीन मोबिलिटी की ओर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बड़ी छलांग साफ नजर आई। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कई नए कॉन्सेप्ट और इनोवेशन देखने लायक रहे, जो यात्रियों के साथ साथ ड्राइवर्स की सुविधा, मेट्रो शहरों की डेमोग्राफी और आने वाले समय के हिसाब से डिजाइन किए गए, जो जल्द ही देश की सड़कों की तस्वीर बदल सकते हैं। 2018 was the year when we actually started venturing into the EV field with this product, which we call it as Rage Plus. So this is actually a loader which can carry goods worth 500 kgs and it is powered by a 11 kilowatt hour battery. और ये जो सारे चार्जर हैं ये पोर्टेबल चार्जर हैं, आप घर में भी इसको चार्ज कर सकते हो, किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी चार्ज कर सकते हो। उसके बाद हमने ये दूसरा प्रोडक्ट बनाया। अगर आप देखेंगे इसका जो बॉक्स है पीछे वाला, ये रेफ्रिजरेटेड बॉक्स है। इसमें आप जो पेरिशेबल गुड्स हैं जैसे वेजिटेबल्स हैं, वैक्सीन्स हैं, फ्रोजन मीट्स हैं, वो आप वो कैरी कर सकते हो। इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में। ये हमारे लॉन्च इस ऑटो एक्सपो में करे गए हैं, दोनों ऑटोस। इसका नाम म्यूज है और दूसरा जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्रेज है। ये अर्बन मोबिलिटी में बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। आप देखते होंगे जैसे हम ओला उबर बुक करते हैं, 4 व्हीलर कार बुक करते हैं, उसमें आपको उस कंपैरिजन में कम दाम में आप सेम कंफर्ट के अंदर ये वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। और टिपिकली आपने देखा होगा जो इंडियन सिटीज़ की ज्योग्राफी है, वहाँ पे 4 व्हीलर या कार्स उस गलियों में नैरो लेन्स में नहीं जा सकती। सो वी कैन एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑफ दीज 2 व्हीकल्स। आप देखेंगे जो हमारे मेजर सिटीज़ हैं, टियर 1 सिटीज़ हैं, वहाँ लोगों को एयर कंडीशनिंग का कंफर्ट भी चाहिए, और हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को उसी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है। यू कैन गेट एक्चुअली अ कंफर्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग एट एक्चुअली 50% कॉस्ट। कब तक मार्केट में आ जाएंगे? ये 3 महीने के अंदर मार्केट में आ जाएंगे। जो गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस हैं ARI ICAT, उसके टेस्टिंग इसकी अभी चल रही है। चलिए बैठ के देखें ज़रा इसका कैसा फील है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो फील को है वो काफ़ी हद तक बदल सकता है। ऑटो विथ AC यू कैन से, और मुझे लगता है कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, लोगों के लिए भी सहूलियत के हिसाब से भी अच्छा रहेगा। वहीं यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने और उन्हें बेहतर सुरक्षित सफर देने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता भी इस साल के मोटर शो की खासियत रही। कई बड़ी कंपनियों की लग्जरी ई बसों में अब तक के रोड एक्सपीरियंस को बदलने का दावा साफ नजर आया। ऑटो एक्सपो में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के अलावा इलेक्ट्रिक बसें भी लॉन्च की गई हैं। मेरे साथ जो आप ये बस देख रहे हैं, ये JBM की कोच है, जो पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। एडवांस फीचर से लेस ये बस नए भारत का भविष्य है।
हालांकि इलेक्ट्रिक बसें अभी भी चल रही हैं, लेकिन अब कंपनियों का दावा है कि वो अब बेहतर तकनीक के साथ अच्छा रोड एक्सपीरियंस लोगों को दे सकेंगी। आइए चलते हैं बस के अंदर और जानते हैं क्या खास है इस बस में। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कोच नाम से मशहूर ये 45 सीटर इलेक्ट्रिक बस अभी हाल में ही लॉन्च की है JBM ने। पूरी तरह से ऐप बेस इस बस में यात्रियों की सुरक्षा के लिए खास व्यवस्था है। इसमें CCTV कैमरे लगे हैं। ऐप बेस होने के कारण यात्री फोन में यात्रा से संबंधित कोई भी जानकारी जान सकते हैं, साथ ही ये भी जान सकते हैं कि गंतव्य तक की दूरी कितनी बची है। इसके साथ ही ये इलेक्ट्रिक बस एक दिन में 1000 किलोमीटर तक जा सकती है। और चार्जिंग की बात करें तो अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग है इसमें, यानी कि 1 घंटे में ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये CCTV फुटेज का पूरा देख सकते हैं कि बस में हर एंगल से कहाँ पे क्या हो रहा है। ये यात्रियों की सुरक्षा के लिए है। बस के बाहर का भी फुटेज इसमें है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल फीचर है, ये JBM ने ये खास स्पेशल फीचर यहाँ पे लगाया है। ये अलार्मिंग मोड में काम करने लगेगा। जैसे ही बस ड्राइवर को अगर लंबी दूरी के दौरान नींद आ जाती है तो अलार्म की तरह काम करेगा और उसे उठा देगा। ये पूरा जो व्यवस्था की गई है वो यात्री सुरक्षा को लेके की गई है और बेहतर विकल्प की तरह ये इलेक्ट्रिक बसें जो हैं, अब हालांकि पहले से चल रही हैं इलेक्ट्रिक बसें देश में, लेकिन अब रोड एक्सपीरियंस को दिन ब दिन बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा फीचर्स के साथ कंपनियां ला रही हैं इलेक्ट्रिक बसें, ताकि यात्रियों की जो यात्रा हो वो सुविधाजनक और बेहतरीन हो सके। उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए इस बार ऑटो एक्सपो में न केवल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बल्कि हाइड्रोजन, CNG और एथेनॉल ब्लेंडिंग जैसी अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन आधारित तकनीकों पर अधिक फोकस दिखाई दिया। जब भी हम ग्रीनर फ्यूचर की बात करते हैं पर्यावरण के लिहाज से, तब हाइड्रोजन एक बेहतर विकल्प की तरह हमारे सामने आता है और हाइड्रोजन कारों को फ्यूचर की कार कहा जा सकता है। ये कार हाइड्रोजन कार है। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट कार है। हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर सरकार की लगातार दिलचस्पी बढ़ी है। दरअसल हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिसकी एनर्जी बाकी ईंधनों की अपेक्षा ज्यादा होती है। साथ ही ये सस्ता और हल्का भी है। एक्सपर्ट की माने तो 1 किलो हाइड्रोजन लगभग 4.5 लीटर डीजल के बराबर है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इसे एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल का एक और फायदा है और वो है इससे प्रदूषण को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें धुएं की जगह H2O निकलता है, यानी कि इस कार में जो इमिशन होगा वो 0 होगा कार्बन के लिहाज से, और H2O यानी पानी निकलेगा, जिससे पोल्यूशन काफी हद तक कम होगा। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में एथेनॉल एक बेहतर विकल्प है। इसे चीनी मिलों से निकलने वाले वेस्ट और कृषि कचरे से बनाया जा सकता है। भारत में भी एथेनॉल को पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ऑटो एक्सपो के एथेनॉल पेविलियन में फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली ऐसी ही कुछ गाड़ियां देखी गई। कई बड़े ब्रांड की कंपनियों ने फ्लेक्स फ्यूल बेस्ड 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कैटेगरी में अपनी गाड़ियां पेश की। वहीं इसमें कई तरह के इनोवेशन के तहत इनोवेटिव किट भी बनाई जा रही हैं, जो किसी भी सामान्य गाड़ी को एथेनॉल पर चला सकने में सक्षम है। पर्यावरण को लेकर, जीरो कार्बन इमिशन को लेकर, बायोफ्यूल को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। यहाँ एक नॉर्मल सी किट मौजूद है जिसको आप किसी भी नॉर्मल गाड़ी में लगाकर उसको एथेनॉल पर रद्द कर सकते हैं। भारत देश में 10% इथेनॉल हम डालते हैं पेट्रोल में। अब कहा गया है कि हम 20% तक डालेंगे 2025 तक। इस साल में ही यानी 2023 में 1 अप्रैल 2023 में 23 जगहों पर आपको E20 मिलेगा। लेकिन अभी सारी गाड़ियां हमारी E20 कंपैटिबल नहीं है। तो हमारा ये हुआ कि भाई किस तरह से हम बता पाएं लोगों को कि आपकी गाड़ी कन्वर्ट हो सकती है, आपको नई गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो किट हम दिखा रहे हैं आपको, ये एक छोटा सा किट है जिसका कंट्रोलर ये रहा। कंट्रोलर के साथ एक इथेनॉल सेंसर है और ये कनेक्टर्स हैं इसके जो इंजेक्टर में जा रहे हैं। जब पेट्रोल हम भरेंगे जिसमें ज़्यादा इथेनॉल होगा उसको सेंस करेगा, इस कंट्रोलर को बताएगा, उसके हिसाब से इग्निशन कंट्रोल होगा यहाँ पर। बस इतना सा ही चीज़ है ये।
और इससे आपकी जो गाड़ी है वो E0 से लेकर E85 तक किसी भी इथेनॉल कंटेंट में चल पाएगी। ये प्रोडक्ट अप्रूव्ड है यूरोप में और यूएस में। हाँ, अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट आगे चल करके अप्रूवल प्रोसेस में है और देखेंगे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रूव करता है। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो जल्द ही देश में आए, ऐसी उम्मीद करते हैं हम, ताकि एक नॉर्मल सी गाड़ी को भी हम एथेनॉल पर रन कर पाएंगे। वहीं ऑटो एक्सपो में कुछ अलग हटकर करने की कोशिश देखी गई कार्टिस्ट पवेलियन में, जहां कई तरह के सस्टेनेबल सॉल्यूशंस देखने को मिले। इस दौरान कार्टिस्ट की ओर से प्रदर्शित किए जा रहे ऑटोमोबाइल आर्टवर्क मुख्य रूप से हमारी धरोहर पृथ्वी को बचाने के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पर केंद्रित रहे। 5 दशकों से अधिक समय तक भारत की सड़कों पर राज करने वाली एम्बेसडर कार से प्रेरित ये कृति पूरी तरह से ऑटोमोबाइल स्क्रैप से बनाई गई। हमारा प्रयास ये है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में सस्टेनेबल सॉल्यूशंस लोगों को प्रेजेंट कर सकें। जैसे कि आप मेरे पीछे देखते हैं, एक हमने ईवी वेस्ट से गाड़ियाँ बनाई है। तो रीज़न उसका बनाने का ये है कि ऑटो एक्सपो में आपने देखा है कि सब लोग ईवी पे बात कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में जैसे कि थोड़े दिन पहले कोविड के कारण से ईवी चिप्स बंद हो गई थी, तो पूरी दुनिया में गाड़ी का प्रोडक्शन रुक गया था। तो इसी को इंडस्ट्री को एड्रेस करने के लिए कि भाई आप जो प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, कंज्यूम करे जा रहे हैं, इसका क्या निकलेगा, कैसे इसका वेस्ट मैनेजमेंट को काम करा जाएगा, इसके लिए डिस्प्ले के लिए हमने एक ईवी इंस्टॉलेशन बनाया। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये आइकॉनिक एम्बेसडर है जो कई सालों तक हिंदुस्तान की रोडों पर राज करा है। तो एक ट्रिब्यूट दिया है और इसको सारे कबाड़ के पार्ट से, मोटरसाइकिल और गाड़ी के कबाड़ के पार्ट से बनाया। करीब 2 महीने हमारे को इसको बनाने में लगे। इस कार मॉडल को 1500 से अधिक स्क्रैप ऑटो पार्ट से तैयार किया गया, जो सस्टेनेबिलिटी का संदेश देती नजर आई। ऑटो एक्सपो का ये 16वां एडिशन है जो पूरी तरह सेफ, क्लीन, ग्रीन और फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स के नाम रहा। आज दुनिया भर में कार्बन इमिशन कम करने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं ऑटो एक्सपो 2023 में इन प्रयासों में खासी तेजी साफ देखी गई।